हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में आज हम आपको बता रहे हैं अध्याय 9, पाठ का नाम है क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में बता रहे हैं हम आपको कक्षा 8वीं की गणित है, प्रश्नावली 9.1 का 9.1 का पहला क्वेश्चन है। इसका हमने पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं उतारा, वो काफी बड़ा है, उतारने में ज्यादा टाइम लगता है और अच्छा, और पहले ही उतार लेते आधा बूढ़े में भर जाते, सो हमने इसे उतारा नहीं है। ठीक है, बस आप क्या करने, पूरा वीडियो देखने और ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करोगे कैसे बताने, करने कैसे, सब हम आपको बताएं। इमेज जो दिया है एक आकृति ऐसी दी। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो हमारे वीडियो में ऊपर शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें। नहीं तो अपना बुक काट ले, उसमें देखना 9.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। उसमें लिखा एक मेज के ऊपरी पृष्ठ है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ या सतह का आकार समलंब जैसा है। जैसे ऊपर की मेज बनी ना तो समलंब के आकार की है, ठीक है, जैसी है, जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं कहलाती है, जैसे जे है आमने सामने जी भुजाएं दिख रही है सीधी वाला नाहा जे हम चार नाहा चलिए तो कहूं काटे तो है ना। अगर तुम देख रहे कि जा वाली ऊपर वाली भुजा नाहा आ जाए तो नाहा आ जाए, तो ये कहूं काटे नहीं। तो और समांतर भुजन के बीच की दूरी कितनी है? 0.8। जितनी दूरी लेते हैं तो इतनी दूरी थे। समांतर भुजन की दूरी बिल्कुल फिक्स है, उनके बीच की जितनी दूरी है तो फिक्स है। चार तुम्हारी ये आ जाए, चार आ जाए तेरे वाली से तभी वो फिक्स है ना करे या सुबह भी उतनी फिक्स है कि 0.8 ही रहे दूरी। ठीक है, इनके बीच की दूरी 0.8 मीटर ही है। ठीक है, और फिर आपको हम बता दें इनके बीच की दूरी कितनी है, और आपको इसको क्षेत्रफल निकालना है, समलंब का क्षेत्रफल। तो हमने आपको समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। हमने इसके पीछे की वीडियो में बताया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सूत्र बनाना भी बताया था। बट जब आपको ये समलंब दिया तो समलंब मान लेंगे, और सीधी सीधी आपको इसकी आकृति भी दी है तो सीधी लिख देंगे, दिया है आकृति में, तो आकृति तो नहीं है अपन, तो आकृति सीधी सीधी मान ले हैं। हाँ, तो मान लेंगे अपन, अभी मार्कर नहीं चल रहा, लिख देंगे माना, क्या माना दिया है अपन, क्या दिया, माना समलंब, देखो माना समलंब अपना चित्र दाओ, ये सही, माना समलंब चतुर्भुज की, समांतर भुजाएं मान लें, समांतर भुजाएं मान लें अपन ने कौन सी समांतर भुजाओं को नाम दे दे रहा, समांतर भुजाएं ए, हम ई वाली भुजा ए बराबर दे रहे, समांतर भुजाएं ए बराबर कितना दे रहे हैं, ए मान ला हमने ऊपर 1 मीटर मान ला, ए बराबर 1 मीटर। और समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती, एक भुजा को युग्म समांतर रहे तो जे दो समांतर है तो अलग दुई मान ले, और एक हम मान ला हमने बी बराबर तो 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर दिया है। तो जा समांतर है, जा समांतर, जे दो समांतर है तो जे भुजा जा मान ली हमने ए, जा मान ली बी। ठीक है, और इतने मान ले और इतने मान ले, तथा इनके बीच की दूरी कितनी दे रखा है, बी कह रहे कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी या इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी थी, दूरी मान लो h। अब इधर तो दोनों की दूरी दिखाएगी, लेकिन ऐसे अपन खड़े में देखते हैं ऊंचाई कहाँ है, अब इनके बीच की दूरी या ऊंचाई बात ही कही है, तो h बराबर कितना 0.8 मीटर। ठीक है, ऐसा मान लो अपन, इतनी चीज है। और चित्र आ जाने आगा चित्र से ऊपर लिख दीजिए, चित्र से, क्या चित्र में, ऐसा लिख दो ऊपर चित्र में या चित्र से, क्या लिख दे, चित्र से, ऐसा कर दो, या चित्र से। हमें चित्र से देख के जैसा माना जा रहा है। ठीक है, और जाके समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0.8 है। हाँ ठीक है, और अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब समलंब मेज का क्षेत्रफल, या इसको बेकार लिखा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब के आकार की मेज है ना एक, तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब के आकार की मेज का क्षेत्रफल, मेज है ना समलंब की मेज के आकार का, समलंब के आकार की मेज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यार, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
देखो क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बन जाएगा, सूत्र कैसे रहा, इनको सूत्र रहा ए प्लस के बी बटे में 2 गुणा में एच ऐसा रहा। और जो ए और बी द्वारा समांतर भुजाओं का योग, जो ए का हल समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, और एच का हल इन समांतर भुजाओं की दूरी। तो या तो तुम ये हिंदी में लिख सका कैसा लिखने हो, तो समांतर भुजाओं का योग क्या लिख सका, समांतर भुजाओं का योग है, ऐसा भी लिख सका। ऐसे में बहुत बड़ा बन जाता है हिंदी में, बटे में 2 गुणा में इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो वैसे ही बन जाए तो, और अगर ऐसा नहीं करने तो बड़ा को लिखा था अपन। ऐसे ही अपन ने ए और बी मान ली, हमने आपको सिद्ध करके भी जी बताया था कैसे आता है, तो हमने जी आपको सब बता सके। अब ए का मान जी तो ना रख दो, ठीक है, इसमें रख दो ए का मान कितना 1 प्लस बी का मान कितना 1.2 मीटर बाद में लगा देंगे, ठीक है। और गुणे एच कितना है भैया 0.08, ठीक है। अब एक में 1.2 जोड़ दो, एक में हमें जोड़ना है, तो एक क्या एक है, एक में एक के बाद दशमलव होगा, अगर दशमलव नहीं तो इसमें दशमलव लगा दो, एक के बाद ना दशमलव, दशमलव के बाद ना 0 कर लो, एक लिख दिया जी हमने। अब दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे और एक ना लिख देंगे, 2 दशमलव को ना लिख देंगे, बर जोड़ देंगे और जी वाला 0 मिटा देंगे अतकारा, ठीक है ना। आपको इसको जोड़ना है 2 दशमलव के आगे दशमलव में जोड़ना है 1 1 2, तो ये कितना बन गया 2.2 बटे में 2 गुणे 0.8, ठीक है। और 0.8 में तुम 2 का भाग लगा दोगे या काट दो, या सॉरी आप 2 को भाग में दे दो, क्या में 2.2 में 2.2 में 2 का भाग लगाओगे, 2 1 कम 2 आ जाएगा, फिर आप दशमलव को डालोगे तो 2 1 कम 2, फिर 11 1.1 आ जाएगा, 1.1 गुणा 0.8, तो 0.8 में 1.1 को गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 11 8 88, पढ़ दो सीधा सीधा पहाड़ा और 0 ना लिख दो। अब इसमें एक अंक बाद दशमलव, इसमें एक अंक बाद इसमें, तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 1 2 अंक बाद इधर दशमलव आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.88 छेद पाला तो मीटर, तो मीटर इस पर लगा देना, ठीक है जी। तुम्हारा मेज को छेद पर आगो ना ऐसे, इसी प्रकार से ऐसे ही तो निकाल रहे हैं मेज को छेद पर निकाल आओ, क्या गया मेज का क्षेत्रफल लिख देने कि मेज समलंब के आकार की मेज का क्षेत्रफल, क्या समलंब के आकार की मेज का क्षेत्रफल, चलो बाबा। तो भैया यहाँ से निकाल लें, कोई भी सवाल हो चाहे जैसा हो आपको इस तरीके से कर देने। अगर समलंब का है, समलंब चतुर्भुज दिया है तो बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। और समलंब चतुर्भुज में विशेष तौर पर ध्यान देने में, अगर समांतर भुजाएं दाई हैं तो आपको जे सूत्र लगाना, नहीं तो आपका फिर उसमें आधार गुणे ऊंचाई लगा देने, ठीक है। समांतर भुजाएं अगर दाई है तो, ठीक है, समांतर भुज समलंब चतुर्भुज होगा तो उनमें जो दही होगी समांतर भुजाएं की लंबाई, ठीक है। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।